हेलो एवरीवन, वेलकम टू जियो फॉर यू क्लासेस। आशा करता हूँ आप सभी लोग काफ़ी अच्छे होंगे। आज हम लोग मिल रहे हैं अपने नए टॉपिक के साथ, वॉल्केनिज्म। इसमें हम लोग कुछ 2-3 पॉइंट्स कवर करेंगे। एक तो सबसे पहले देखेंगे कि वॉल्केनिज्म क्या होता है, वॉल्केनो क्या होता है, वॉल्केनिज्म क्या होता है, इसकी जो पूरी प्रोसेस है उसके बारे में डिटेल में जानेंगे। फिर उसके बाद पढ़ेंगे द मैग्मा कंपोजिशन, यानी कि मैग्मा तो सबको पता है ना किसको कहते हैं। जो वॉल्केनो में जो चीज़ निकलती है उसको हम क्या बोलते हैं, मैग्मा। उसको जानेंगे कि वो बनता कैसे है, उसको पढ़ेंगे। उसके बाद पढ़ेंगे हम लोकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंडफॉर्म्स, यानी कि जो मैग्मा निकलता है वो कुछ ना कुछ लैंडफॉर्म्स बनाते हैं। तो अपने वर्ल्ड पे वो उनकी लोकेशंस जानेंगे, कहाँ कहाँ वॉल्केनो की लोकेशन है और क्या क्या उन लोगों ने लैंडफॉर्म्स बना रखे हैं। अगर इससे पहले वाली किसी ने वीडियो ना देखी हो तो वो इससे पहले वाली वीडियो में देख सकता है कि उसमें मैंने समझाया वॉल्केनो के टाइप समझाए, तो जो कि वो इससे पहले वाली वीडियो है। इस वीडियो में हम ये 3 पॉइंट्स कवर करेंगे। तो सबसे पहले आप जानते हैं व्हाट इज वॉल्केनिज्म। तो वॉल्केनिज्म क्या है, तो मैं आपको बता दूं। तो वॉल्केनिज्म के बारे में सबसे पहले जाने तो वॉल्केनिज्म इज रिलेटेड टू प्लेट टेक्टोनिक्स एंड रिलेटेड टू कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट बाउंड्रीज एंड देयर फीचर्स। क्या है इसका मतलब, क्या डेफिनेशन लिखी है मैंने। डेफिनेशन क्या है कि वॉल्केनिज्म इज रिलेटेड टू प्लेट टेक्टोनिक्स। प्लेट टेक्टोनिक्स तो सबको पता होगा। प्लेटों की, जब जिसने प्लेट टेक्टोनिक्स वाली वीडियो नहीं देखी है वो वीडियो जाके देखे कि प्लेट टेक्टोनिक वाली थ्योरी है क्या एग्जैक्ट में। प्लेट टेक्टोनिक यानी कि प्लेट्स के मूवमेंट, कुछ प्लेट्स क्या करती हैं, आपस में कोलाइड करती हैं, कुछ डाइवर्ज होती हैं, है ना, कुछ डाइवर्ज होती हैं, कुछ आपस में कोलाइड करती हैं, कुछ ऐसे आपस में ट्रांसफॉर्म करती हैं। तो ये क्या है, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है ना, ये तीन फॉर्म में, इसके इसी से रिलेटेड है वॉल्केनिज्म। कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट बाउंड्रीज एंड देयर फीचर्स। जो कन्वर्जेंट है वहां पे कन्वर्जिंग लिम की वजह से सबडक्शन प्रोसेस होता है, और जहां डाइवर्जिंग बाउंड्रीज है वहां पे डाइवर्जिंग लिम की वजह से मोर टाइप स्ट्रक्चर बनता है। अब ये क्या है, ये कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा होगा, मैं कैसे समझाता हूँ। देखो, अपनी ये प्लेट है, ये क्या है, ये प्लेट्स हैं, इनके ये प्लेट्स हैं, ये इनके नीचे ये करंट है। ये क्या है, ये करंट। ये क्या कर रहे हैं, ये करंट ही तो आपस में प्लेटों को कोलाइड करा रहे हैं। ये आपस में क्या कर रहे हैं, कोलाइड। ये क्या है, ये कन्वर्जिंग लिम में, क्या है ये कन्वर्जिंग लिम। अब वहीं ये आपस में प्लेट क्या हो रही है, डाइवर्ज हो रही है, किसकी वजह से, डाइवर्जिंग लिम की वजह से। ये कन्वर्जिंग लिम, ये डाइवर्जिंग लिम, ये वाला ये है, ये क्या है, ये क्या है, ये आपस में प्लेट क्या कर रही हैं, कोलाइड। और ये दोनों प्लेट आपस में क्या कर रही हैं, डाइवर्ज, एक दूसरे से डाइवर्ज हो रही है ना, वो एक दूसरे से डाइवर्ज हो रही है, एक दूसरे से कोलाइड कर रही है। रीजन क्या है इसका, रीजन है नीचे ये कन्वर्जिंग लिम, ये करंट यानी कि रेजिडुअल हीट की वजह से। ज्यादा डिटेलिंग में नहीं जाना है, बस इतना जानना है, कन्वर्जिंग लिम, डाइवर्जिंग लिम। कन्वर्जिंग लिम की वजह से प्लेट्स आपस में कोलाइड कर रही हैं और डाइवर्जिंग लिम की वजह से प्लेट्स आपस में डाइवर्ज हो रही हैं। और रीजन क्या है उसका, रेजिडुअल हीट। अब व्हाट इज रेजिडुअल हीट, ये सब इतनी डिटेल में मत जाना है, बस इतना पता चलना है, रेजिडुअल हीट की वजह से जो नीचे प्लेट्स हैं, वो जो कन्वर्जिंग लिम, जो करंट्स हैं, आपस में ऐसे कन्वर्ज हो रहे हैं और डाइवर्ज हो रहे हैं। इनकी वजह से प्लेट्स आपस में कन्वर्ज हो रही हैं और इन्हीं की वजह से प्लेट्स आपस में डाइवर्ज हो रही हैं। अब ये जो आपस में डाइवर्ज हो रही हैं और जो कन्वर्ज हो रही हैं, अब ये कुछ ना कुछ स्ट्रक्चर तो बनाएंगी। ये आपस में जब प्लेट कोलाइड हो रही है तो कुछ ना कुछ तो स्ट्रक्चर बनाएंगी। तो ये क्या करती हैं, जब ये आपस में कोलाइड हो रही हैं तो ये एक सबडक्शन प्रोसेस का काम करती हैं। क्या करती हैं, सबडक्शन प्रोसेस। वो ये चीज ओ कोलिजन क्या होता है, जब ओशनिक प्लेट आपस में कोलाइड करती है, ओशनिक प्लेट आपस में कोलाइड करती है, तब क्या होता है, सबडक्शन प्रोसेस होता है। और वो 3 लैंडफॉर्म्स बनाती है, क्या, ट्रेंच, आर्किपेलागो और एक्वेशनरी प्रिज्म। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें पता होना चाहिए, ये कोलिजन्स पता होने चाहिए। अभी डिटेलिंग में पढ़ेंगे। 3 टाइप्स के कोलिजन होते हैं, ओशियन कोलिजन, ओशियन कॉन्टिनेंट कोलिजन और कॉन्टिनेंट कोलिजन। यानी कि जब ओशनिक प्लेट आपस में टकराएगी तो क्या स्ट्रक्चर बनाएगी, जब ओशन और कॉन्टिनेंट टकराएंगे तब क्या स्ट्रक्चर बनाएंगे, और जब कॉन्टिनेंट टकराएंगे तब क्या स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो जब ओशियन कोलिजन टकराएंगे तो क्या बनाएंगे,
ट्रेंच बनेगा, आर्कीपेलागो बनेगा, एक्रेशनरी प्रिज्म बनेगा। ये सब कहाँ हो रहा है? ओशन में हो रहा है, क्योंकि दोनों प्लेट ओशन की हैं। तो ये एक प्लेट है, ये एक प्लेट है। ये क्या करेंगे, जब दोनों आपस में प्लेट टकराएंगी तो भाई एक प्लेट तो फॉर श्योर नीचे ही जाएगी। जब दो दोस्त आपस में टकराते हैं तो किसी ना किसी का एक का तो सर फूटना ही फूटना है ना। इसी हिसाब से जब दो प्लेट आपस में टकराती हैं तो ये मान लो एक का नीचे जाना तय है। जो हल्की प्लेट होगी वो नीचे चली जाएगी, भारी वाली उसके ऊपर आ जाएगी। तो इसी तरीके से हल्की वाली नीचे चली जाती है। तो ये क्या है, यहाँ पे एक सबडक्शन प्रोसेस होता है। तो यहाँ क्या बनता है, जब ये प्लेट आप हल्की वाली नीचे चलेगी और ये आके इस पर टकरा गई, तो जो ये पॉइंट है यहाँ का बनेगा, यहाँ ट्रेंच बनेगा, एक तरीके से ट्रेंच बनेगा। और जब ये आपस में टकरा रही हैं तो कुछ ना कुछ तो सेडिमेंट्स यहाँ पे इकट्ठे होंगे। आपस में टकरा रही हैं तो कुछ ना कुछ सेडिमेंट्स इकट्ठे होंगे। तो वो क्या है, एक्रेशनरी प्रिज्म। ये क्या बनता है, ये एक्रेशनरी प्रिज्म। एक्यूमुलेटेड सेडिमेंट्स नियर ट्रेंच, ट्रेंच के पास जो सेडिमेंट्स एक्यूमुलेट होते हैं उन्हें बोलते हैं एक्रेशनरी प्रिज्म। और फिर ये है आर्कीपेलागो। ये क्या है, अब जो ये प्लेट नीचे गई थी, अब यहां से लावा इधर जाएगा, क्या निकलेगा, इधर। तो अब ये क्या बन जाएंगे, आर्कीपेलागो। आर्कीपेलागो क्या होता है, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। जैसे फॉर एग्जांपल अंडमान एंड निकोबार, वो भी एक आर्कीपेलागो है ना, 11th क्लास में आपने चैप्टर में पढ़ा होगा। तो क्या है वो, आर्कीपेलागो, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। तो ये बनाएंगे आर्कीपेलागो। तो समझ आया होगा ना ये चीज। ये क्या हो रहा है नीचे, ये हो रहा है कन्वर्जिंग लिम्ब। तो कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग लिम्ब का कॉन्सेप्ट समझ आया। जब भी कन्वर्जिंग लिम्ब होगा तो प्लेट्स आपस में कोलाइड करेंगी और वहां पे होगा सबडक्शन प्रोसेस। और जब डाइवर्ज करेंगी आपस में प्लेट डाइवर्जिंग लिम्ब की वजह से, तो क्या होगा, मोर टाइप स्ट्रक्चर बनेगा। अब मोर टाइप स्ट्रक्चर कहता है मिड ओशनिक रिज। क्या है, मिड ओशनिक रिज, यानी कि आपने अटलांटिक ओशन में, पैसिफिक ओशन में, ये अपना ओशियन है, इसमें ऐसे एक तरीके से रिज बनती है। ये ओशियन है, ये भी ओशियन है। ये क्या है, ये ओशियन है, ये भी ओशन, ये भी ओशन। यहां पे क्या है, मिड ओशनिक एक रिज बनी। जब प्लेट्स आपस में डाइवर्ज हुई, जब प्लेट्स आपस में, नीचे जो प्लेट्स हैं आपस में डाइवर्ज हुई, किसकी वजह से, डाइवर्जिंग लिम्ब की वजह से। तो यहां से जो भी मैग्मा है वो निकलेगा, तो क्या बनाएगा, वो कुछ ना कुछ तो स्ट्रक्चर बनाएगा भाई। कुछ ना कुछ नीचे से जब मटेरियल आ रहा है तो कुछ ना कुछ तो स्ट्रक्चर बनाना तय। तो ये क्या बनाते हैं, ये रिज बनाते हैं, आपस में इधर इधर इकट्ठा होते जाते हैं। और भी स्ट्रक्चर बनाते हैं, और भी वो हम डिटेलिंग में पढ़ेंगे जब हम ओशनोग्राफी पढ़ेंगे। उसमें पढ़ेंगे कि ओशन में जो लैंडफॉर्म्स बनते हैं उनके बारे में डिटेल्स में। तो ये हो गया अपना कन्वर्जिंग लिम्ब, डाइवर्जिंग लिम्ब। अब मैं बता दूं कोलिजन, छोटा सा एग्जांपल समझा दूं। ये तो ओ कोलिजन हो गया। एक होता है ओसी कोलिजन। उसमें क्या होता है, जब ओशियन और कॉन्टिनेंट प्लेट टकराती हैं आपस में, तो क्या होता है, तब बनता है जब कोस्ट पे माउंटेन्स बनते हैं ना, माउंटेन्स एट कोस्ट। क्या बनते हैं, माउंटेन्स एट कोस्ट। फॉर एग्जाम्पल वेस्टर्न घाट्स अपना इंडिया का लें, जैसे कि ये देखो, ये अपना प्यारा भारत, जल्दी जल्दी बना दे रहा हूं मैं। ये ओशनिक प्लेट हो गई, ये हो गई कॉन्टिनेंट प्लेट। ये जब आपस में टकरा रही हैं, ये वाली दोनों प्लेट, ये आपस में टकराएंगी और ये कॉन्टिनेंट प्लेट्स आपस में टकराएंगी। तो यहाँ पे वेस्टर्न घाट है ना, क्या है, वेस्टर्न घाट्स हैं, तो माउंटेन्स डेवलप होंगे। जब ये आपस में टकराएंगी तो जो भी सेडिमेंट्स है कॉन्टिनेंट्स का वो आपस में इकट्ठा हो जाएगा, तो क्या बनाएंगे, माउंटेन्स। फॉर एग्जाम्पल वेस्टर्न घाट्स, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है ना, नॉर्थ अमेरिका में, जो साउथ अमेरिका में जो माउंटेन्स हैं, एंडीज, रॉकीज, सभी किसके एग्जाम्पल हैं, ओशियन और कॉन्टिनेंट प्लेट्स के। ओके। और अगर तीसरा कॉन्टिनेंट प्लेट्स आपस में टकराएंगी, कौन सी, कॉन्टिनेंट, सी कोलिजन होगा। क्या होगा, सी कोलिजन, कॉन्टिनेंट प्लेट्स आपस में टकराएंगी, तो क्या होगा, तब बनेंगे माउंटेन्स, हिमालयाज कॉन्टिनेंट्स के अंदर। यानी कि याद है ना हिमालयस का ओरिजिन कैसे हुआ है, आपस में दो प्लेट्स टकराई हैं, बीच में टेथिस सी था, दोनों का सेडिमेंट्स एक्यूमुलेट होकर बन गया हिमालयास। अपनी पूरी यूरेशियन माउंटेन सिस्टम भी किसका एग्जांपल है, सी कोलिजन का। यानी कि जब कॉन्टिनेंट प्लेट आपस में टकराएंगी तो माउंटेन्स बनेंगी, लेकिन कॉन्टिनेंट्स के अंदर। तो ये कॉन्सेप्ट तो बहुत इजीली समझ आ ही गया होगा, है ना। अब हम पढ़ते हैं
कि मैग्मा कंपोजिशन के बारे में कि तो अगर हम मैग्मा कंपोजिशन की बात करें तो इसमें हमें क्या देखना है, हमारे एक अंकल जी हैं, सर हैं, जियोफिजिस्ट हैं, कहाँ के, कनाडा के, क्या नाम है, बोवा, सॉरी अगर प्रोनाउंस गलत कर रहा हूँ तो, नाम ही ऐसे यार क्या करूँ, बोवा, ठीक है। तो क्या है, इट इज एक्सप्लेन बाय द प्रोसेस कॉल्ड पार्शियल मेल्टिंग गिवन बाय कैनेडियन जियोफिजिस्ट बोवा। यानी कि इन सर ने क्या बताया, एक थ्योरी दी, पार्शियल मेल्टिंग थ्योरी। कौन सी, पार्शियल मेल्टिंग थ्योरी। इसमें बस ये बताया कि डीप इनसाइड द अर्थ जो भी रॉक्स हैं उनके जो मिनरल्स होते हैं और जो उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो जब बाहर आते हैं अर्थ पर वो सेम नहीं होता है। बस इतनी सा समझना है कि जो भी अर्थ रॉक्स हैं अंदर अपने अर्थ के, तो जो भी मिनरल्स हैं, है ना, रॉक्स में मिनरल्स होते हैं, तो वो जो भी मिनरल्स हैं और जो भी उसमें प्रॉपर्टी होती हैं रॉक्स की, वो जब अपने जब मैग्मा निकलता है बाहर अर्थ पे आते हैं तो वो सेम नहीं होते हैं, वो अलग प्रॉपर्टीज में हो जाते हैं। मतलब कि ये मार्कर है, अगर इसे मैं अर्थ के अंदर डाल दूं तो ये बहुत दिनों बाद आएगा तो ये मार्कर नहीं बचेगा, कुछ और ही आएगा। समझ रहे हो ना, यही बस छोटी सी चीज इन्हें समझाने की कोशिश करी। तो हमें बस मैग्मा कंपोजिशन ऑफ मैग्मा में इतना ही जानना है। मेन इंपॉर्टेंट चीजें क्या है, वॉल्केनिक के लैंडफॉर्म्स क्या बनाते हैं, वॉल्केनिक के डिस्ट्रीब्यूशंस, ये ज्यादा मेन है, ठीक है। अब हम इसमें सिर्फ अब हमें पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूशन की, जो वॉल्केनो है वो कहाँ कहाँ हैं अपने पूरे वर्ल्ड पे। अब हम पढ़ते हैं डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। तो ये आपने कुछ डिस्ट्रीब्यूशंस, 4 डिस्ट्रीब्यूशंस हमें वोल्केनिज्म के याद करने पूरे वर्ल्ड पे। कौन से, एक तो अटलांटिक एंड पैसिफिक मॉर मैंने बताया था आपको ना, मिड ओशनिक रिज, एक ओशन के बीच में एक रिज बनती है, किसकी वजह से, जब प्लेट्स आपस में डाइवर्ज होती हैं, डाइवर्जिंग लिम की वजह से, और वो क्या बनाती है, जब नीचे लावा निकलता है वो क्या बनाता है, रिज। उसके बाद पैसिफिक रिंग ऑफ फायर के बारे में पढ़ेंगे, ये पैसिफिक रिंग ऑफ फायर क्या है, मेडिटेरियन बेल्ट के पास और हॉट स्पॉट्स को। तो ये 4 चीजें हमें याद रखनी है डिस्ट्रीब्यूशन में। ये मैंने कुछ बहुत जल्दी एक कुछ अपने कॉन्टिनेंट्स बना दिए हैं। जैसे अगर हम बात करें अटलांटिक और पैसिफिक मॉर, ये अपना अटलांटिक ओशन है, ये अटलांटिक ओशन है, ये नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप और ये अफ्रीका। तो ये अटलांटिक ओशन, यहाँ एक रिज बनती है, ये ओशन है ना, तो यहाँ एक रिज बनती है, इसको हम बोलते हैं अटलांटिक ओशन, यानी कि मॉर, मिड ओशनिक रिज अटलांटिक ओशन की। ये पैसिफिक ओशन है, यहाँ एक रिज बनती है, इसको हम बोलते हैं पैसिफिक की मिड ओशन रिज। ये आप फोटो में देखो, इस तरीके से आपको समझ आएगा। उसके बाद पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, यानी कि जो पैसिफिक ओशन में कुछ ऐसा जोन है जो काफी एक्टिव रहते हैं। आप लोगों ने सुना होगा ना, जापान में कितनी सुनामी आती हैं, किसकी वजह से, क्योंकि काफी एक्टिव हैं वो लोग, जो भी ये इस एरिया पे, ये इस एरिया पे, ये इसे बोलते हैं पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। इसमें समझ नहीं आएगा, इस फोटो में देखो, ये है पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, पूरा एरिया क्या है, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। ये काफी एक्टिव जोन है, यहाँ पे काफी एक्टिव वॉल्केनोज हैं और ये एक्टिव जोन है, काफी एक्टिव जोन। उसके बाद मेडिटेरियन बेल्ट, मेडिटेरियन के आसपास वाली बेल्ट, ये भी वॉल्केनिज्म के लिए काफी फेमस है। उसके बाद कुछ हॉटस्पॉट्स, हॉटस्पॉट यानी कि क्या करते हैं, ये फॉर्म लावा प्लेट्यू कॉज्ड बाय प्लूम्स, एग्जांपल हवाईन आइलैंड। हवाईन आइलैंड क्या है, यूएसए के पास है ना, तो क्या करते हैं ये लोग लावा प्लेट्यू बनाते हैं। क्या बनाते हैं, लावा प्लेट्यू। तो ये कुछ डिस्ट्रीब्यूशन है, अच्छे से हमें इन चारों को ही समझना है। क्या, वर्ल्ड का, एक तो रिज समझनी है, मिड ओशनिक रिज, अटलांटिक ओशन और पैसिफिक की। पैसिफिक रिंग ऑफ फायर समझना है, जो कि हमने समझ ही लिया है ना, मेडिटेरियन बेल्ट के पास, और कुछ हॉटस्पॉट के बारे में जाना हमने। तो ये जो अपना वॉल्केनिज्म का टॉपिक है वो यहीं कंप्लीट होता है। अब हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।